रैंक निकालना बताए थे कल। एक मैट्रिक्स लिखो, थोड़ा सा रैंक एक और फाइंड करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स हमने दिया है, इसके रैंक फाइंड करवाना चाहते हैं। क्या फाइंड करना है? रैंक। ठीक है ना। रैंक के लिए एक तो डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस बताया था ही। यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उसके आर्डर के इक्वल होती है, और यदि सिंगुलर है तो उसके आर्डर से रैंक कम हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें रैंक फाइंड करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, किसी भी आर्डर का हो, जब भी उसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो केवल रैंक के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। क्या करना है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। 3 तरह के टाइप्स के रो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। उन तीनों रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए मैट्रिक्स को अपर ट्रिंगुलर के फॉर्म में यानी आपको बनाना है। कैसा बनाना है? अपर ट्रिंगुलर के फॉर्म में। अपर ट्रिंगुलर बताया था कि नहीं बताया था? याद आ रहा कुछ? उसी फॉर्म में, चूंकि हमारा मेन मकसद है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ये अपर वाले एलिमेंट, ये लोअर वाले जो तीनों एलिमेंट है 4 7 8, ये 0 होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें से हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और इसको अपर ट्रिंगुलर का रूफ बनाएंगे। पहले हम इधर 0 करेंगे इस जगह पे। ये रो R1 है, ये रो R2 है, तो R2 को हमने रिटर्न कर दिया R2 माइनस के 4R1। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा फार्मूला, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया। दूसरे में कहा था किसी भी रो की जगह वही रो प्लस के टाइम्स से अदर रो में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो मैट्रिक्स उसकी रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वाला हमने अप्लाई कर दिया। ये देखिए अप्लाई किया, 1 2 3 4 माइनस ये 4 इसकी जगह है, और यहाँ पर -4 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4 ना हो जाएगा, 0 हो गया। 5 - 8 -3 हो गया, और 6 - 9 ये भी -3 हो गया, सॉरी 12 हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा, 6 - 12। ठीक है ना। अरे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 या 12 ना हो जाएगा, तो 6 - 12 यानी माइनस का 6 से तो आएगा, 7 8 9। ठीक, इधर 0 हो गया। अब हमारा मकसद है यहाँ 0 बनाना है। इस जगह पर ये रो कौन सी है? R3। तो R3 को हम रिटर्न कर दिया R3 - 7 R1। R3 - 7 R1 तो is 1 2 3 0 - 3 -6 0, और 8 - 14 माइनस के 6, 9 - 21 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। सही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि हमारा मकसद है इसको 0 करना, तो हमने एक R3 को और अप्लाई कर दिया। R3 को लिख दिया R3 - 2 R2, 1 2 3 0 -3 -6 0 0 0। देखिए जरा, 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 प्लस का 6 0 हो गया, -12 प्लस का 12 0 हो गया। सही है। अब जैसे ही, अब देखिए मैट्रिक्स आपका अपर ट्रिंगुलर का रूप बना कि नहीं बना? बन गया। जैसे ही अपर ट्रिंगुलर बन जाए वैसे ही आपको ये ध्यान देना है कि अपर ट्रिंगुलर का रूप यदि बन गया तो फिर आपको रैंक बनाने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखना है। क्या देखना है? कितने नॉन जीरो रो हैं। उसमें मैंने कहा था कि यदि किसी भी रो में एक भी मेंबर्स है नॉन जीरो तो वो रो नॉन जीरो में ही जाएगा। जीरो रो उसे कहेंगे जिसके सारे मेंबर जीरो हो जाएंगे। जैसे इस नीचे वाले के सारे मेंबर कैसे हैं? जीरो है, ये पूरी तरह से जीरो रो हो गया।
ये भी एक जगह जीरो है, बाकी दो जगह नॉन जीरो है कि नहीं, नॉन जीरो रो में काउंट करेंगे, इसको भी नॉन जीरो रो में काउंट करेंगे। तो जितने नॉन जीरो रो वही मैट्रिक्स की रैंक होती है, तो रैंक मैट्रिक्स की 2 हो गई। ये क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत? तो रैंक बनाने के लिए हमें ये काम करेंगे, केवल हम क्या लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अपर टेंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही अपर टेंगुलर का फॉर्म वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखना है। जितने नॉन जीरो रो होंगे वही मैट्रिक्स की रैंक होती है, ठीक है ना। और यहां पर तो देखिए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर है। यदि नॉन स्क्वायर है मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स ऐसी दी है, ए इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन, ऐसी है, तो रैंक क्या करेंगे, फिर यही रूल अप्लाई करेंगे। रैंक चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नॉन स्क्वायर हो, हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते मैट्रिक्स को अपर टेंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अपर टेंगुलर के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही उसकी रैंक होती है। लेकिन यदि नॉन स्क्वायर है ना, तो रैंक याद रखिएगा, रैंक हमेशा ऐसा होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। मतलब इन दोनों में जो मिनिमम होता है उसी की बराबर तक रैंक हो सकती है या उससे कम होगी। मान लीजिए मैट्रिक्स 3x4 का है, 3x, तो मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। लेकिन जो उनमें से, दोनों में से, रो या कॉलम में से जो सबसे छोटा है उससे कभी रैंक ज्यादा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। या उसके बराबर तक हो सकती है या फिर उससे कम रहेगी, ठीक। और स्क्वायर है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पे या तो ऑर्डर तक होगी या ऑर्डर से कम होगी, ठीक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सीधे उसके ऑर्डर के बराबर होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर से कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो रैंक के लिए हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और फिर ऐसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बढ़ाओ जल्दी से। ये भी नोट लिख लीजिएगा, इससे नोट लगा करके। कर दें, रफ कर दें। एक हम इनवर्स फाइंड करेंगे, पहले 2 ऑर्डर का फाइंड करना चाह रहे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बाय यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इस मैट्रिक्स की हमें इनवर्स फाइंड करना है। वैसे इनवर्स तो फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है ना। ये रफ कर दें भाई, क्लियर है, इसको तो रफ कर दें आप, नहीं हुआ क्या, बढ़ाओ बढ़ाओ।
इसे नोट लिख दीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इनवर्स फाइंड करना है। हम देखिए, हम ये जानते हैं ए इनवर्स बराबर या ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है। देखिए जरा, एक तो ये प्रोसेस आपको दिमाग में रखना है, जब भी इनवर्स फाइंड करना हो तो इसे दिमाग में फीड रखना है। ये हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी, क्लियर है। और एक ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ए बराबर आई ए होता है या ए बराबर ए आई भी होता है, इन दोनों वैलिड हैं कि नहीं। आई का हम किसी भी मैट्रिक्स में चाहे प्री से मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम हम इसको देखिए ऐसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये ए आपका जो है वही हो जाएगा 1 2 3 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी उतनी ही ऑर्डर की, और ये ए हो गया, सही है। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इनवर्स बनाना। इनवर्स बनाना है तो अब इनवर्स के लिए आपके सामने लिखा है कि ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना होता है। क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है, इस वाले को। ये जैसे आइडेंटिटी बनेगा तो इस वाले मैट्रिक्स में कुछ चेंजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी ना हो गया, तो यही ए इनवर्स हो जाएगा। जो जैसे जो बनेगा, जो भी चेंजिंग होगी, जो चेंजिंग होकर जो कंप्लीट होगा वही ए इनवर्स होगा, क्योंकि हमारे सामने लिखा है ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी होता है, सही है। तो इसे मुझे आइडेंटिटी बनाना है। क्या करना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी तो जानते हो कैसा होता है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 और बाकी मेंबर्स 0। तो यहाँ पे पहले 0 बनाइए, 3 की जगह क्या करना है, 0 करना है। और आई को हमने ए से पहले मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बनाते वक्त सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूं, कॉलम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें से 0 हम बनाएंगे, तो इसको लिख दिया R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, तो ये बन जाएगा 1 2 0 और 4 माइनस 6 यानी -2 इज इक्वल टू, जो इधर किया है वही इस आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे। 1 0 0 माइनस 3 यानी माइनस का 3, ये 1 हो जाएगा, ए हो गया। नहीं समझ में आया, सही है। अब इधर 0 बन गया। अब हमारा मकसद है कि 0 मुझे यहां बनाना है, इस जगह पे 0 बनाना है। इधर 0 बनाएंगे, ये वाले इस जगह पे, तो ये R1 है या R2 है, R1 है और R2 है। तो देखिए 0 कैसे बनाएंगे, हमने लिख दिया R1 टेंस टू R1 प्लस R2, 1 और प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, और 0 माइनस 2 हो गया। वही काम यहाँ करना है, दोनों को ऐड करना है, तो माइनस का 2 और 1 माइनस 3 1 ए हो गया। नहीं समझ में आया, इस जगह पे 1 चाहिए ना, तो R2 है, ये क्या है, ये R2 को मैंने लिख दिया -1/2 R2। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्ड वाला। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स की किसी भी रो में किसी भी के से प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड शर्त थी कि के की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कर दीजिए, 0 1 हो गया, और इधर -2 1 हो गया, -3/2 1/2 हो गया, माइनस का ए। नहीं समझ में आया, अब बताओ ये क्या बना, आइडेंटिटी बना कि नहीं बना। तो आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स ए ना हो गया। तो कंपेरिजन जैसे करेंगे तो हेंस ए इनवर्स जो बनेगा, हेंस ए इनवर्स यही है आपका,
-2 1 -3/2 माइनस के हाफ। आपको चेक भी करना है कि ये इनवर्स है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? ये मैट्रिक्स ये इनवर्स है, इसका तुरंत ऑपरेट कर देंगे जाके मैट्रिक्स में। यदि आइडेंटिटी दे देगा तो इसका मतलब इनवर्स क्लियर है, एकदम सही है, ठीक है ना। ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता? तो ए आपका ये हो जाएगा, ए इनवर्स ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आइडेंटिटी आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब एकदम सही है, कहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मैंने 2 ऑर्डर का इनवर्स बना दिया, ठीक। बनाइए फटाफट। अच्छा, यहाँ पर मैंने -12 से प्रोडक्ट किया था, हाँ बिल्कुल सही है, अब तो सही है। क्योंकि -1/2 से ऑपरेट किया था तो माइनस माइनस जा करके यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए 3/2 यहाँ माइनस के हाफ हो जाएगा। अब बिल्कुल सही। और देखिए कोई डाउट हो कहीं, किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है ना। चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, चाहे 2 ऑर्डर की हो, चाहे 3 ऑर्डर की हो, हमारा मकसद यही है A बराबर I इंटू ए लिखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स रख देंगे, यहाँ आइडेंटिटी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी। अब इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये हमारा मकसद है, ठीक है ना। और 3 ही हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन तीनों की यूज करना है, जो भी ज़रूरत हो उसको यूज कर लीजिए, और आइडेंटिटी बना के छोड़ना है। जैसे आइडेंटिटी बनेगा वैसे यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी नजर आएगा, तो ये आपका ए इनवर्स ही क्लियर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। एक और लिखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 4 6 7, इसका इनवर्स फाइंड करना है। 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स लिए हैं, A इज इक्वल टू हम आइडेंटिटी A रिटर्न कर सकते हैं, A की जगह A की वैल्यू 2 4 6 7, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी 1 0 0 1 A, सही है। अब हमारा मकसद क्या है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। क्या करना है? आइडेंटिटी बनाइए इसको। सबसे पहला काम कि यहाँ पे हम 0 बनाएंगे 6 की जगह पे। 0 कैसे बनेगा? हमने ये रो R2 है, ये R1 है, तो R2 को हमने रिटर्न कर दिया R2 माइनस 3R1। चेक करिए ज़रा, ठीक है ना। क्या बनेगा? 2 4 0 और 7 माइनस 12 है, माइनस के 5 ही तो आएगा, ठीक है ना। और जो ऑपरेशन इधर अप्लाई किया वही इस आइडेंटिटी में अप्लाई कर दीजिए। 1 0 ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 1 A, सही है, कोई दिक्कत? चलिए, इधर तो हमने 0 बना दिया, यहाँ पे 4 की जगह और 0 बनाना है, ठीक है। इससे पहले इसको 1 बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? इसको क्या बना दें? 1 बना दें, तो एक ऑपरेशन हमने और लगा दिया
R2 को लिख दिया 1/-5R2। कैसा रहा भाई, लिख सकते हैं ना, 2401। और जो काम इधर किया है वही इधर भी करना है, 103/5 -1/5। देखिए सही है। इस 4 की जगह 0 कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं। R1 को लिख दिया R1 -4R2, 2 0 0 1, R1 -4R2, R1 1 रहेगा, ध्यान से देखिएगा, R1 की जगह 1 रख दिया, -4 और R2 की जगह 3/5 है। देखिए 12/5, एलसीएम लेंगे तो 5 -7/5 हो जाएगा, और 0 -4/5 तो प्लस का 4/5 हो गया, और ये 3/5 -1/5 ए हो गया। नहीं समझ में आया, इधर क्या चाहिए 1, तो हमने ये R1 को लिख दिया 1/2R1, 1001 इज इक्वल टू -7/10, 4/10, 3/5, 1/5 ए। चेक कर लीजिए आइडेंटिटी आया कि नहीं आया। ए इनवर्स आपके सामने हो गया, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, यही है इनवर्स, -7/10, 4/10, 3/5 -1/5। ए इनवर्स क्लियर हो गया। सही है। आपको चेक भी करना कि सही है कि नहीं, जाके मैट्रिक्स के साथ इसको ऑपरेट कर दीजिए, जो हमारा मैट्रिक्स दिया था। ऑपरेट करने पर देखिए आइडेंटिटी मिल रहा कि नहीं मिला। यदि आइडेंटिटी आ रहा तो एकदम करेक्ट है, सही है, ठीक है। और आइडेंटिटी नहीं आ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो गया है, इसलिए ऑपरेशन एकदम सही अप्लाई करिए। तीन ही वही हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो 3 पढ़े हैं, कोई नया ना बना लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाना है, जो हमने 3 तरह के टाइप के बनाए हैं उनमें से चाहे जो अप्लाई करते रहिए, ठीक है ना। अपने एम पर जाइए कि हमारा एम क्या है, हमें यहाँ आइडेंटिटी बनाना है, ये आपका मकसद है। और ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी 3 में से अप्लाई करते जाइए और उसे आइडेंटिटी बना लीजिए। जैसे आइडेंटिटी बनेगा उधर ए इनवर्स निकल के बाहर आ जाएगा। सही है। ये 2 ऑर्डर के लिए हमने बना दिया, 2 ऑर्डर का इनवर्स बना सकते हैं। इसी तरह किसी भी ऑर्डर का हो, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो और चाहे 2 ऑर्डर का हो, चाहे जितना भी हो, ठीक। बाकी आपको क्वेश्चन लगाना है आधे इनवर्स के, 3 ऑर्डर के होंगे तो भी लगाइएगा, जो ना बने तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, रफ कर दो। Normal form of reduction, नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिडक्शन एक नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। इसी को एक दूसरा नाम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहें या कैनोनिकल फॉर्म कहें, बात एक ही है। किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे पता होगा कि मैट्रिक्स ये नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो लिखिए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स using या applying elementary transformation, applying elementary transformation
ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेकिंग इज ऑफ द फॉर्म, मेकिंग इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा देखिए इस फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इज ऑफ द फॉर्म आई आर 0 0 0 आई आर, ये आई आर मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आर है सफिक्स में, इसका मतलब आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आर मीन्स किसी भी ऑर्डर की यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी, यदि आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर का बनता है तो फिर वो नॉर्मल फॉर्म ही है, ठीक है ना, क्या है, नॉर्मल फॉर्म ही है। जैसे एक क्वेश्चन हम अभी किए थे उसी को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, change the normal form of the matrix is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने बताया है, जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें हम अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन केवल शब्द कहा है, इसका मतलब जितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 टाइप में पढ़े हैं कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, 6 के 6 में स्वतंत्र हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि इससे आइडेंटिटी बना के कोई ना कोई छोड़ना है, किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी बन जाना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, मैट्रिक्स ये है, एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर 6 में स्वतंत्र हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब किसको अप्लाई करेंगे ये ध्यान रखना है। तो आप अभी मैंने इसी की रैंक बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तो पहले मैंने केवल रैंक के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, तो आप पहले इसमें वैसा ही रूप बना लीजिए, केवल रैंक का रूप बना दीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पहले अप्लाई करिएगा। तो हमने पहले यहाँ 0 बनाएंगे भाई, R2 को क्या लिख दिया, R2 - 4 R1 कर दिया, 1 2 3 0, 5 माइनस के क्या बनेगा, 5 माइनस के 4 2 जा 8, माइनस के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 6 हो जाएगा, 7 8 9, R3 को हमने लिख दिया R3 माइनस के 7 R1, 1 2 3 0, माइनस के 3 माइनस का 6 0, -6 और माइनस की 12 हुआ था ना। एक ऑपरेशन और लगाएंगे, R3 को लिखेंगे R3 माइनस के 2 R2। तो ये पूरी तरह से 1 2 3 0 -3 -6 0 0 0, रैंक वाली कहानी तो यहीं से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इसे हमें क्या करना है, हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है किसी ऑर्डर की। तो यहाँ पर 3 है, आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी उतने ऑर्डर की बनेगी जितनी उसकी रैंक होगी, ये भी ध्यान रखना है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी बनेगी। तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी बनेगी तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होना चाहिए, यहाँ माइनस का 3 लिखा है, इसकी जगह 1 बनाओ तुरंत। तो मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया R2 को, -1/3 R2 लिख दिया, कैसा सही है, क्या बना 1 2 3 0 1 2 हो गया, 0 0 0 हो गया। नहीं समझ में आया,
अब हमारा मकसद है कि इस 2 की जगह 0 बनाइए भाई। किसकी जगह? 2 की जगह 0 बनाया तो ये लिख दिया R1 है, ये R1 को लिख दिया R1 माइनस 2R2 1 0, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा 0 1 2 0 0 0। नहीं, अब हमें क्या करना है? अब यहां पर देखिए एक चीज मैंने और अभी बताया था कि यहां पे आपको रो और कॉलम सभी में स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो रैंक बनाने के बाद फिर आप कॉलम लगाना चालू कर दीजिए भाई। क्या करना? कॉलम लगाना चालू कर दीजिए। इसमें मैं कॉलम एक रो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब लग गया तो लग जाने दीजिए। अब मैं कॉलम लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। इस ये C3 है, C2 है, C1 है। तो C3 को देखिए मैं क्या लिख दिया, C3 को लिख दिया C3 प्लस का C1। क्या लिख दिया? C3 प्लस का C1 1 0 0 0 1 0 और 0 2 0। एक ऑपरेशन और, C3 को लिख दिया C3 माइनस 2 C2 कर दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखिए मैट्रिक्स ये बन गया, और इसमें 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मिली कि नहीं मिली, ये चेक करो भाई। 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये देखिए 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी यहीं आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? I2 0 0 0। आया कि नहीं? ये आपका नल मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहां पर इन दोनों को नल बना दिया, इन दोनों को नल बना दिया, ये हो गया। इन दोनों को नल बना दिया, ये हो गया। और ये नल है ही, एक ऑर्डर का ही है। ये नल है, नल किसी भी ऑर्डर के नल हो सकते हैं। ये वाला नल जो इधर मैंने रखा है ना, ये वाला नल, ये वाला नल इसको कहेंगे, ये है, इसकी जगह मैंने नल रखा। और ये वाला नल, ये इसको कहेंगे 0 0, ये वाला रो वाले। और ये वाला नल की जगह एक ही मैट्रिक्स है, एक ही ऑर्डर का नल है, एक ही ऑर्डर का नल है। बात समझ में आए कि नहीं है? ये इनका मतलब नल मैट्रिक्स होते हैं। ये जिस ऑर्डर के हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वो नल ही होंगे। और बाकी जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बन जाएगी वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। और नॉर्मल फॉर्म में एकदम क्लियर हो गया, विच इज नॉर्मल फॉर्म, यही है नॉर्मल फॉर्म। ऊपर वाला बना तो विच इज नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में हम 6 में 6 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रैंक बनाते वक्त केवल हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो रैंक बनाने का तरीका वो बताया था एक एकलन फॉर्म ने, एकलन ने मेथड दिया था, इसलिए उसको एकलन फॉर्म ऑफ रिडक्शन कहते हैं। इसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिडक्शन, नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक आ जाती है, एकलन फॉर्म से भी रैंक आ जाती है। नॉर्मल फॉर्म जैसे बना देंगे तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी वही रैंक होती है, सीधी सी बात। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनेगी उतनी ही रैंक होती है। 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी बनी है तो 2 रैंक होगी, 2 ही रैंक होगी। और इसी की रैंक हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने उसी मैट्रिक्स को उठा लिया था जिसकी रैंक पहले से मुझे मालूम है, ठीक है ना। अब कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसा भी हो, नॉर्मल फॉर्म में यदि आपसे कहता है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल रैंक की बात आती है तो रैंक निकालने का सीधा फंडा है, आप पर्टिकुलर का रूप बना दीजिए रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते। अपर टेबुलर का रूप जैसे बनेगा, जितने नॉन जीरो रो होंगे वही रैंक होती है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। और देखिए कोई डाउट हो तो बताइए। नोट करिए फटाफट।
हो गया? और कोई डाउट हो तो बताइए भाई, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो रफ कर दूं? क्यों पारस, कहाँ तक पहुंच गए भाई? रफ कर दें फिर? रैंक निकालना समझ में आ गया थोड़ा बहुत? हमारा मकसद है हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म of the form a11 x1 a12 x2 13 x3 a1n xn is equal to b1 a21 x1 22 x2 23 x3 a2n xn is equal to b2 a31 x1 32 x2 a33 x3 a3n xn is equal to b3 am1 x1 m2 x2 amn xn is equal to bm. The equation is of the form this are called system of linear equation. System of linear equation. यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है ना? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ए ट्रीट करते हैं। मैट्रिक्स ए जो है इसका नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन सब के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए जरा, x1 x2 x3 xn के कोफिशिएंट देख लो क्या लिखा हुआ। a11 ध्यान से देखिएगा, a12 a1n, दूसरा a21 a22 a2n, a31 32 a3n, लास्ट में m1 am2 और amn। ये क्या हो गया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। कोफिशिएंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? m क्रॉस n की। m तो इक्वेशन है, n वेरिएबल हैं, चूंकि कॉलम इसमें n है इसलिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई। फिर ये x भी होता है। x क्या है? x है वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको वेरिएबल मैट्रिक्स। जितने वेरिएबल हैं उससे मैट्रिक्स बना लेते हैं। x1 x2 xn, रो कितने हैं? n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। एक कैपिटल B है, कैपिटल B को कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये है B1 B2 Bm m क्रॉस 1। नहीं समझ में आया? क्लियर है?
जब ये हमने तीनों लिख दिया तो इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, बस इसे दिमाग में रखना है। दीज आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी। आप रख के देखिए जरा, ये a है, ये रख लीजिए और x यहां रख दीजिए, x यहां रख दीजिए, इक्वल टू b रख दीजिए। ऑपरेट करेंगे इस x का इसमें ऑपरेट करेंगे तो कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका ट्रांसपोज करके ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, ओवरलैप करेंगे। देखिए पहले रो क्लियर हो जाएगी, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। पूरी तरह से पहला इक्वेशन आ जाएगा, फिर दूसरी रो में जाएंगे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, तीसरी रो में तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। मतलब पूरी तरह से हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू बी टाइप्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है, जहां पर a कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। b कांस्टेंट मैट्रिक्स है, a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x वेरिएबल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, ax इज इक्वल टू बी टाइप्स में। ठीक, इसमें भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये दो टाइप का होता है, एक कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक कहलाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसके टाइप में हम जो है कल चलेंगे, इसको यहीं तक हम छोड़ते हैं। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया, ax इज इक्वल टू बी टाइप, इसके हम कल स्टार्ट करेंगे।